दोस्तों कल इंग्लैंड और भारत के बीच में पहला टेस्ट मैच लीड्स में शुरू हुआ। इसमें अ, भारत ने टॉस हारा, इंग्लैंड ने टॉस जीता और भारत को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। बेसिकली कारण इसका ये रहा था कि मैदान कुछ वातावरण में नमी थी और इंग्लैंड ने 4 फास्ट बॉलर लिए थे और उनको स्विंग की आशा थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। चलिए पहले बात कर लेते हैं भारतीय टीम की। भारतीय टीम एक तरफ से बिल्कुल न्यू लुक टीम है। कप्तान शुभमन गिल के नेतृत्व में पहला मैच था और साई सुदर्शन इसमें अपना पहला मैच खेल रहे थे। इसी बीच करुण नायर, जो कि दो ऐसे बल्लेबाज भारत के रहे इन्होंने ट्रिपल सेंचुरी बनाई है, पहले सहवाग थे और दूसरे करुण नायर थे, तो उनको इसमें शामिल किया गया था। ऋषभ पंत विकेट कीपर ऋषभ पंत उप कप्तान रहे और इसके अलावा इसके अलावा चार फास्ट बॉलर थे, जिनमें 3 प्योर फास्ट बॉलर थे और एक ऑलराउंडर। शार्दुल ठाकुर की इस टीम में वापसी हुई है, बहुत ही यूटिलिटी क्रिकेटर है और उन्होंने ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड दोनों में ही भारत के लिए अच्छा प्रदर्शन किया। तो शुरुआत थी भारत की बहुत अच्छी रही। फिर राहुल द्रविड़ और जायसवाल ने ओपनिंग शुरू की और जायसवाल ने अच्छी बल्लेबाजी की और दोनों ने पहले काफी स्टडी स्टार्ट किया और 9 विकेट बिना कोई विकेट किए लंच के पहले तक उन्होंने अच्छा खासा रन बना लिए। इंडिया ने भारत ने जो खेल की समाप्ति तक 359 को 3 विकेट्स बनाया, मतलब इस अच्छी अच्छी विकेट थी ये। इसमें बॉलर्स को कोई भी मदद नहीं मिली थी, विशेषकर स्पिनर को तो कुछ भी मदद नहीं मिली थी और वोक्स जो इंग्लैंड के सबसे लीडिंग फास्ट बॉलर थे वो सबसे महंगे साबित हुए। यहाँ पे जरूर इंग्लैंड को जोफ्रा आर्चर की कमी महसूस हुई। अ, पहले दिन की खास बात ये रही कि जायसवाल और कप्तान गिल दोनों ने शतक बनाए। यशस्वी जायसवाल ने टोटल 101 रन बनाए 158 रन पे और वो टी के तुरंत बाद इंग्लैंड के कप्तान स्टोक्स के द्वारा बोल्ड कर दिए गए। लेकिन जायसवाल इसी बीच इस पहले ऐसे बल्लेबाज बन गए जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड दोनों की सरजमीं पर अपना पहला टेस्ट खेलते हुए शतक बनाया। केएल राहुल ने अच्छी बल्लेबाजी की और 42 रन बनाए 78 गेंदों पर और शुरुआती जो पहली विकेट की पार्टनरशिप हुई थी उसमें अच्छा योगदान दिया। पहली विकेट की 91 रन की पार्टनरशिप हुई थी। उसके बाद अपना पहला टेस्ट खेलते हुए साई सुदर्शन आए और उनको 4 ही गेंद के बाद कप्तान बेन स्टोक ने विकेट के पीछे कैच आउट करवा दिया। खैर ये कोई विशेष बात नहीं है अगर पहले टेस्ट में फेल होना। आपको याद होगा कि जीआर विश्वनाथ, जो कि भारत के सबसे सफलतम बल्लेबाजों में से एक है, वो भी अपने कानपुर टेस्ट में पहली पारी में शून्य पर आउट हुए थे और दूसरी पारी में उन्होंने शतक लगाया था। तो साई सुदर्शन को घबराने की बात नहीं है। हालांकि लोग ये कह रहे हैं कि उन्होंने 34 पारियां लगातार आईपीएल में खेली और वो नॉट आउट रहे, शून्य पर आउट नहीं हुए। खैर इसके बाद कप्तान शुभमन गिल ने भी अच्छी बल्लेबाजी की, काफी आक्रामक बल्लेबाजी की। टेस्ट क्रिकेट के हिसाब से काफी आक्रामक बल्लेबाजी थी। उन्होंने अपनी छठी सेंचुरी भी पूरी की और वो 127 रन पर 175 गेंदों पर 127 पे नाबाद खेल रहे हैं। ऋषभ पंत आए और उन्होंने हालांकि पहले ही ओवर में कूदते हुए पिच से बाहर आकर बेन स्टोक के सिर के ऊपर से शॉट मारा और इससे बेन स्टोक खुद भी बहुत ही चकित रह गए। उन्होंने उसके बाद संभल के बल्लेबाजी करना किया। उन्होंने जो एकमात्र स्पिनर थे शोहिब, उसको काफी सम्मान दिया, लेकिन मैच के जब खेल के आखिरी में वो काफी आक्रामक हो गए और उन्होंने भी अपनी हाफ सेंचुरी पूरी की। 102 रन पर वो 102 गेंदों पर वो 65 रन के साथ खेल रहे हैं। कुल मिला के इस पारी में अब तक 4 छक्के लग चुके हैं। इंग्लैंड की ओर से जैसा मैंने कहा कि वोक्स सबसे महंगे साबित हुए। उन्होंने 89 रन दिए और कोई विकेट नहीं मिला। ब्रायन कर्स को ने 70 रन दिए और एक विकेट मिला। टोंग को ने 75 रन दिए और एक भी विकेट नहीं मिला और बेन स्टोक सबसे सफलतम गेंदबाज रहे जिन्होंने 2 विकेट लिए, 83 रन देके। शोएब बशीर ने 21 ओवर में 66 रन खर्च किए लेकिन विकेट उनको नहीं मिला। तो ये तो पहले दिन की कहानी थी। मैच के शुरुआत में ही दोनों टीमों ने एयर इंडिया के फ्लाइट जो अहमदाबाद के पास क्रैश हो गई थी, जिसमें दोनों भारत और इंग्लैंड दोनों के ही नागरिक की मृत्यु हुई थी, उनको सम्मान में 2 मिनट का मौन रखा और अपने बाजू में काली पट्टी पहनकर खेले। तो
ये नए लोग बल्लेबाजी, मुझे नहीं लगता कि अगर इसमें विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे बल्लेबाज भी होते तो इससे बेहतर पहले दिन की सीरीज की शुरुआत कर सकते थे। अब सवाल ये उठता है कि ये पिच, इस पिच में कुछ भी नहीं है गेंदबाजों के लिए, और इंग्लैंड ने जैसा पहले कहा था कि वो बेसबॉल टेक्नोलॉजी, बेसबॉल क्रिकेट खेलेंगे, और अगर वो खेलते हैं तो फिर इंग्लैंड को भारतीय गेंदबाजों को रोकना थोड़ा मुश्किल होगा। तो देखना होगा कि क्या होगा, क्योंकि पिच कुछ भी नहीं है। और अगर भारत आज आगे जारी रखेगा खेल, अभी भारत के करुण नायर आना बाकी हैं बल्लेबाजों में, जडेजा और शार्दुल ठाकुर, ये तीन और बल्लेबाज आने बाकी हैं। इसके बाद टेल है। भारत अगर 600 रन बना देता है किसी तरह इस मैच में, तो शायद बहुत ही सुखद स्थिति में रहेगा। तो फिर कल के रैप अप के साथ फिर हम मिलते हैं, और थोड़ा सा मैं आपको हाईलाइट दिखा देता हूँ। मुझे नहीं मालूम कि अ, इससे मेरे उस पर आएगा कि नहीं। ये आपको मैं हाईलाइट दिखाता हूँ थोड़ी सी।